अस्सलामुअलैकुम। शाम की सरहद पर सेफ जोन के लिए तुर्की और रूस का तारीखी मुआहदा हो गया। दूसरी जानिब आपको ये अहम खबर भी देंगे कि मुजफ्फराबाद में सहाफियों और कौम परस्तों के मुजाहिरे जारी हैं। 72 साल से हमें गुलाम रखा हुआ है, हमें किसी की जरूरत नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की और रूस कुर्द फोर्सेस को तुर्की के साथ शाम की सरहद से दूर रखने के मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। दोनों ममालिक ने इस मुआहदे को तारीखी मुआहदा करार दिया है। ये मुआहदा तुर्की की जानिब से कुर्द अफवाज को सरहद से दूर रखने और इस इलाके में एक सेफ जोन कायम करने के लिए जारी जंग में तातुल के दौरान तय पाया है। इस मुआहदे के तहत रूसी और शामी अफवाज इस बात की निगरानी करेगी कि कुर्द फोर्सेस वहां से फौरी निकल जाएं। कुर्दों की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ख्याल रहे कि तुर्की कुर्द जंगजुओं को दहशतगर्द कहता है। इस मुआहदे के तहत आइंदा हफ्ते तुर्की और रूस का सरहद की मुश्तरका निगरानी का मंसूबा है। इस मुआहदे का ऐलान मंगल को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी मेजबान व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बहरे असवद के शहर सूची में 6 घंटे की बातचीत के बाद किया गया। ख्याल रहे कि अमेरिका ने तुर्की से जो जंग बंदी कराई थी, इसकी मुद्दत मंगल की शाम को खत्म होने वाली थी और तुर्की ने यह धमकी दी थी कि वो फिर से कुर्द जंगजुओं के खिलाफ हमले शुरू कर देंगे, लेकिन तुर्की ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुर्की का हमला उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक अमेरिका ने शाम से अपनी फौज के इनखला का ऐलान कर दिया। अमेरिकी फौज कुर्द जंगजुओं की हमायत कर रहे थे जो कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में अमेरिका के इत्तेहादी थे। अपने हमले में तुर्की ने अपने सेफ जोन बनाने की कोशिश में रासुल ऐन और तेल अबीज शहर के दरमियान 120 किलोमीटर लंबी पट्टी पर कब्जा कर लिया, जिसमें वो कुर्द फौजियों को निकाल कर वहां 20 लाख पनाहगजीनों के बाज आबादकारी चाहता है। मुआहदे के तहत रूस ने तुर्क फौज को वहां रहने और इस इलाके का मुकम्मल कंट्रोल रखने पर रजामंदी जाहिर की है। कुर्द जंगजुओं को बुध की दोपहर से 150 घंटे दिए गए हैं कि वो सरहद से 30 किलोमीटर दूर पीछे हट जाएं, यानी कि मंबज के मशरिक में दरियाए फरात के तकरीबन तमाम हिस्से को खाली करके इराक की सरहद की तरफ चले जाएं। रूसी और शामी फौज फौरी तौर पर वहां पहुंचेगी ताकि वो इनखला की निगरानी कर सके। इसमें कुर्द की वसी आबादी वाला इलाका कामशली शामिल नहीं है और फौरी तौर पर तफसीलात फ्राहम नहीं की गई हैं कि वहां क्या होगा। 29 अक्टूबर को जब 150 घंटे की मियाद पूरी हो जाएगी, इसके बाद तुर्की और रूस की फौज वहां मुश्तरका गश्त करेगी। इस इलाके को तुर्की के हमले वाले इलाके के मशरिक व मगरब के तौर पर बयान किया जाता है। बयान में कहा गया है कि कुर्द फोर्सेस को मंबज और तिल रफत के इलाके से भी निकाल दिया जाएगा। तिल रफत मंबज से 50 किलोमीटर मगरब में वाक़ है और ये दोनों इलाके ऑपरेशन वाले इलाके के बाहर आते हैं। कुर्द फोर्सेस और रहनुमाओं ने फौरी तौर पर इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है कि आया वो उसे तस्लीम करेंगे भी या नहीं। शाम के सदर बशारुल असद ने शाम में बैरूनी मदाखलत पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन क्रेमलिन का कहना है कि उन्होंने सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया है और काम के नताइज को अपनी मुकम्मल हमायत के इजहार के साथ शाम और तुर्क सरहद पर रूसी फौजी के साथ शामी सरहदी गार्ड्स की तैनाती पर रजामंदी जाहिर की है। शुमाली शाम में गुज़श्ता 4 सालों के दौरान दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने कुर्द की क़यादत वाली फौज पर भरोसा किया है, लेकिन इसमें कुर्द पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट के जंगजुओं की अक्सरियत है, जिसे तुर्क दहशतगर्द तंजीम कहता है। 2 हफ्ते पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि वो शाम से अपनी फौज वापस बुला रहे हैं। इसके फौरन बाद तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ हमला कर दिया। सरहद के पास मौजूद रूसी फौज ने तशवीश का इजहार किया कि शाम के इलाके पर बैरूनी तजावुजात बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी दरख्वास्त पर तुर्की ने हमले बंद करने पर रजामंदी जाहिर की ताकि तुर्की के कब्जे वाले सेफ जोन से YPG फोर्सेज का इनखला हो सके। अमरीकी एहलकारों की जानिब से छोटी मोटी झड़प की बात कहे जाने के बावजूद मजमूई तौर पर जंग बंदी पर अमल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों में शाम के शुमाल मशरकी इलाके से 2.25 लाख अफराद को, जिनमें 80,000 बच्चे शामिल हैं, अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। इस इलाके में 30 लाख अफराद आबाद हैं। बरतानिया में शाम के मुताल्लिक इंसानी हकूक की ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक जंग में 254 कुर्द जंगजुओं के अलावा 196 तुर्की के हमायत वाले शामी बागी और 7 तुर्की फौजी के साथ 120 शहरी भी हलाक हुए हैं।
तुर्की के हुकाम का कहना है कि तुर्की के इलाके में YPG के हमले में भी 20 शहरी हलाक हुए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब पूरी दुनिया इस बात का एतराफ कर चुकी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो कश्मीर के हवाले से बहुत मेहनत कर रहे हैं और आए रोज किसी न किसी मुल्क का दौरा करते हैं कि किसी तरह से अमन किया जा सके कश्मीर में और नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए मजालिम को रोका जा सके और वहां पर होने वाले मुसलमानों पर मुजालिम को रोका जा सके। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खुद मुख्तार कश्मीर के हामी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा तंजीमों का इत्तेहाद, पीपल्स नेशनल अलायंस और दीगर सहाफती तंजीमें आज मुसलसल दूसरे रोज भी मुजफ्फराबाद में मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। याद रहे कि पीर के रोज PNA के कारकुनों ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च शुरू किया था। खुद मुख्तार कश्मीर की हामी तंजीमों के मुताबिक इस एहतजाज का मकसद पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल आज़ाद और खुद मुख्तार असम्बली के क़याम समेत इसको बाइख्तियार बनाकर रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम इकाइयों की मुकम्मल आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करना था। मंगल को पीपल्स नेशनल अलायंस के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में मुनक्किद होने वाले इन मुजाहिरों का आगाज एक एहतजाजी मार्च की सूरत में हुआ था और ये मार्च खुर्शीद हसन खुर्शीद स्टेडियम से शुरू हुआ। मार्च के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर जम्मू और कश्मीर को खुद मुख्तार रियासत बनाए जाने की हमायत में मुतालबे दर्ज थे। मार्च के शुरका आज़ादी और आईनी हकूक दिए जाने के हक में नारे भी लगाते रहे। मार्च में शामिल PNA की एक कारकुन सैयदा रफीकी का कहना था कि हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमें गुलाम रखा हुआ है। 72 साल से हम इधर भी गुलाम है, उधर भी गुलाम है। हम अपनी आज़ादी के लिए निकले हैं, हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए निकले हैं। हमें आज़ाद करो, हमारी जो मुजाहिद फोर्स पाकिस्तान के पास है वो वापस करो। हम कश्मीर पर खुद हुकूमत करेंगे, हमें हिंदुस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहम जैसे ही शुरका ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की कानून साज असम्बली की जानिब जाना शुरू किया तो उन्हें पुलिस की भारी नफरी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे के बाहर से MH रोड पर आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद तसादुम हुआ जिससे मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मकामी इंतजामिया के मुताबिक जख्मी अफराद को शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरी जानिब एक शख्स खुर्शीद अब्बासी ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने मुजाहिरीन पर शेलिंग की जिससे मुबैना तौर पर इनके चचा और एक बुजुर्ग राहगीर काजी असलम अब्बास आंसू गैस के शेल लगने से हलाक हो गए। मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग के बाद जहां मुतअद्दिद मार्च शुरका जख्मी हुए वहीं मुतअद्दिद को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इन गिरफ्तारियों की वजह से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है और अगले रोज दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में खुद मुख्तार कश्मीर के हामी शहरी शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकल आए और सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। चहला के मकाम पर मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन को भी रोक दिया। पुलिस ने एक मरतबा फिर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जिसके बायस सड़कें एक मरतबा फिर मैदान जंग बन गईं। सेंट्रल प्रेस क्लब के सदर तारिक नकाश ने सहाफियों को एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि सहाफियों का शेवा नहीं कि वो सड़कें बंद करें और लोगों को तकलीफ में डालें, मगर आज कानून के रखवालों ने खुद कानून शिकनी की और रियासत के बड़े सहाफती इदारे की तकद्दुस को पामाल किया और सहाफियों पर हमला आवर हुए जिसने हमें आउट ऑफ बॉक्स जाकर एहतजाज करने पर मजबूर किया। इसी दौरान पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान ने प्रेस क्लब के सदर तारिक नकाश से फोन पर राब्ता किया और इंसाफ के लिए इनको हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई, जिस पर सहाफी तंजीमों ने एहतजाज आर्जी तौर पर बुध के रोज तक मौखर कर दिया। सहाफियों का मुतालबा है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इस वाक़े में मुलव्वस अफसरान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। सेंट्रल प्रेस क्लब की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक कानून साज असम्बली समेत हुकूमती सरगर्मियों की कवरेज नहीं की जाएगी। उन्होंने वाक़े में मुलव्वस अफसरान के खिदमात वफाक को वापस देने का भी मुतालबा किया। उधर कानून साज असम्बली के स्पीकर शाह गुलाम कादर ने अपनी ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर पुलिस के लाठी चार्ज पर वजीर इत्तलात की जानिब से इस्तीफे और इसकी मंजूरी की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। वजीर आजम फारूक हैदर खान के तर्जमान राजा वसीम के मुताबिक वजीर आजम को जाती तौर पर इस वाक़े पर अफसोस है और उन्होंने इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी भी करवाई है। इस वाक़े पर पुलिस के आला हुकाम ने अपने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। दोस्तों, एक तरफ भारत इस बात का दावा करता है कि वो मुहाफिज है और लोगों की मदद करता है, उनकी हेल्प करता है, जुल्म नहीं करता, लेकिन वहीं पर हमने कश्मीर में देखा कि वो मुजालिम ढा रहा है, मासूम बच्चों पर गोलियां बरसा रहा है, खवातीन पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर। आए रोज हम देखते हैं कि वहां पर नौजवान शहीद होते हैं।
और आए रोज हमने देखा कि वहां पर शहरियों को शहीद किया जाता है। और मोदी का मकसद ही यही है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, और वो चाहता ये है कि भारत में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर भी जुल्म किया जाए, और वहां पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि हिंदू की ज्यादा आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है, जबकि मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान मुत्तहिद ना होने की वजह से आज इन मसाइल का शिकार हैं, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे भारत में है, चाहे किसी दूसरे मुल्क में है। अगर वो मसाइल का शिकार हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इत्तफाक नहीं है, साथ मिलकर नहीं चलते, मुसलमान ममालिक साथ नहीं देते। हमने देखा कि कश्मीर के मामले पर कितने मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिरी बात है दूसरी कुव्वतें सर उठाएंगी और मुसलमानों को नुकसान होगा। तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को और हमारे कश्मीरी भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।